स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग कहते हैं। वर्ग कहेंगे किसको? जिसके चारों साइड क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, तो क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग। जिसका चारों साइड इक्वल, चारों साइड बराबर, उसको क्या कहेंगे बाबू? वर्ग कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। चाहे देखो, जैसे मान लो ए से बी इक्वल होगा, बी से सी बराबर होगा, ए से डी बराबर। यानी अगर हम तुमको बोल दे बच्चा कि बताओ BC का मान 5 सेंटीमीटर है, तो तुमको बोलेंगे बताओ कि AB का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा 5 सेंटीमीटर? क्योंकि चारों साइड बराबर होता है। यानी यदि हम 5 इसको बोल दे बाबू, तो ऑटोमेटिक क्या है? ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को? यस सर। यानी स्क्वायर का मतलब जिसका चारों साइड इक्वल होगा, बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब देखो क्या है, जैसे हम तुम लोग पढ़ाए होंगे रेक्टेंगल में इसके सभी कोनों को, सभी एंगल को यदि जोड़ते हैं तो कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखो एंगल ए, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल बी, ये भी अपना 90 डिग्री। एंगल सी, ये भी 90 डिग्री। एंगल डी, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम पूरा स्क्वायर को देखते हैं तो सभी कोण को, एंगल को जोड़ते हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यदि जोड़ते हैं बाबू तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री। कैसे? एंगल ले, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री, सभी को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है बाबू? 360 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? डिग्री। ठीक है? यस सर। यानी वर्ग जो है, स्क्वायर जो है, उसका सभी अगर एंगल, सभी कोण को जोड़ते हैं तो पूरा कोण कितना बनता है? 360 डिग्री। समझ में यहाँ तक बात? यस सर। अब समझो, जैसे हम पढ़े थे आयत में, रेक्टेंगल में, कि एरिया होता है, पेरीमीटर होता है ना? यस उसी सर। तरह स्क्वायर का भी एरिया होगा, पेरीमीटर होगा। जैसे देखो, अब हम बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब समझते हो? यस सर। जैसे ए बी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो साइड यही ना हुआ, तो यदि यहाँ 5 रख दे बाबू, 5 यहाँ रख दे, अब इसका स्क्वायर कर दे, इसका मतलब होता है कि 5 को उसी अंक से गुना करना है कितनी बार? 2 बार। जैसे 5 है ना, 5 है ना, तो 5 को 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। कितना आ गया? 25। इसका मतलब स्क्वायर का एरिया कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? इसका sir। स्क्वायर का मतलब जिस अंक पे ये जो स्क्वायर चढ़ा गया है उसको 2 बार इसी अंक से गुना करना। इसका मतलब ये होता है। अब जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। समझ में आया बात? यस सर। अब जैसे पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? देखो, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका होता है, बताए थे पेरीमीटर क्या होता है? 4 गुना देखो, साइड। पेरीमीटर का मतलब इसके जो साइड कितना, टोटल साइड कितना है? देखो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यानी सभी जो भुजा है, सभी जो साइड है, सबको कितना दूरी में फैला हुआ है, कितना डिस्टेंस है, उसी क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो बताओ, तो पेरीमीटर देखो, तो ये क्या है? सभी इक्वल होता है इसका साइड ना? यस सर। यानी 5 यहाँ जोड़ेंगे, देखो यहाँ से यहाँ 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ 5 जोड़ेंगे, यानी 5 को हम कितनी बार जोड़ दिए हैं? 4 बार। 4 बार, 4 बार जोड़े। उतना करने से अच्छा क्या है कि हमें फॉर्मूला निकाल दिए 4a। 4a का मतलब क्या? देखो 4a मत करो, 4 गुना साइड, ठीक है?
4 गुना साइड ना 4 गुना साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। तो अपना एरिया कितना आ गया बाबू 20 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। समझ आ गया यस कोई सर। दिक्कत